तो अब हम जानते हैं अम्लीय मूलक यानी ऋणात्मक मूलकों का नामकरण जानते हैं और इस पे चार्ज कैसे आता है। तो सबसे पहले देखिए इस पे चार्ज कैसे आता है। तो पहले दो चीज होता है, जैसे हमने धनात्मक मूलक में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ उसमें सिंगल परमाणु थे, परमाणुओं का समूह नहीं था। पर यहाँ पे क्या है, ये देखिए सारे सिंगल परमाणु, और ये क्या है, एक से अधिक है, यानी परमाणुओं का क्या है, ये समूह है। तो सिंगल परमाणु वालों का अलग नाम होगा और जबकि परमाणु के समूह वालों का क्या होगा, अलग नाम होगा। जबकि धनात्मक मूलक में ऐसा नहीं था। धनात्मक मूलक में सिर्फ और सिर्फ क्या था, हम जो साधारण नाम होता था वही नाम रखते थे। कुछ ऐसे तत्व थे जो दो संयोजकता प्रस्तुत कर रहे थे, तो उनका नाम हम अलग तरीके से कर रहे थे। एक में अस जोड़ रहे थे और एक में इक जोड़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए ऋणात्मक मूलकों में सब में हम भैया ट्रिक से नामकरण करेंगे। एक बात और बता दूं, ये जो हम नामकरण कर रहे हैं इसका पूरा YouTube पे एक भी ट्रिक नहीं है। और रही बात ये कैसे चार्जेस आते हैं, ये आपको 11th-12th में बताया जाएगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा वो याद करने पे ही भरोसा करते हैं। तो मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम सिंगल परमाणु वाले पे चार्ज देखते हैं कैसे आते हैं। तो सिंगल परमाणु वालों पे जो चार्ज आता है वो देखिए चार्ज लाने का तरीका क्या है। जो धनात्मक मूलक में था क्या था, नॉर्मली आप संयोजकता निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, अगर इलेक्ट्रॉन जितना वो ग्रहण करेगा वो उसकी संयोजकता होगी। जैसे आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या होता है 7, ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने वाला क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए n पे कितने चार्ज हो जा रहे हैं, -3। इसी प्रकार से सल्फर का अगर आप निकालते हो तो 16, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसके बाएं कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे कितने आवेश आएंगे, 2 आवेश आ जाएंगे। इसी प्रकार से सिंगल परमाणु वालों का आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं परमाणुओं के समूह वाले में। एक चीज देखिए, यहाँ पे जितने भी यहां हमने परमाणुओं का समूह वाला है इसमें क्या लॉजिक है, मैक्सिमम क्या है आपका, ऑक्सीजन के साथ अन्य धातुएं जुड़ी हुई है। तो पहले इसका चार्ज आता कैसे, उसका मैं देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है और ये सब पे लागू होगा, लेकिन वहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा इसमें 2 चीजें हैं, ऑक्सीजन ये छोटा है यहां बड़ा है, यहां छोटा है यहां बड़ा है। तो ये जो ट्रिक हमको लगाना है बड़े वाले ऑक्सीजन के साथ, बड़े वाले ऑक्सीजन परमाणु के साथ ट्रिक लगाएंगे। हमारा ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक देखिए क्या है। तो ट्रिक ये है कि जो इसमें पहला परमाणु है यानी ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा परमाणु है, ऑक्सीजन क्या है बाद में है, तो ऑक्सीजन के पहले वाला जो परमाणु है, तो पहले परमाणु का बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या लेंगे, इसमें से क्या घटा देंगे हम, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता हम ले लेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यह परमाणुओं की संख्या ले लेते हैं, n गुणे ऑक्सीजन की संयोजकता। n का मतलब क्या है, कितने ऑक्सीजन है। यहाँ पे जैसे 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ हम ऑक्सीजन की संख्या लिखेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन की संयोजकता। एक चीज और कि ये जो ट्रिक लगाना है बड़े वाले ऑक्सीजन परमाणु के साथ लगाना है, किसके साथ, बड़े वाले। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 3 है, यानी नाइट्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमें ट्रिक किस पे लगाना है, इस पे नहीं, बड़े वाले पे लगाना है। तो यहां देखिए बड़े वाले पे, तो पहले परमाणु का बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, माइनस ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 और कितने ऑक्सीजन है, n का मान ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो 3 दूनी 6, आपका हो जाएगा 5 में से 6 गया माइनस का 1। अब देखिए इस पे माइनस का 1 आ गया चार्ज। अब आपको छोटे वाला जो ऑक्सीजन है उस पे कैसे चार्ज आया इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो बड़े वाले पे आएगा वही छोटे वाले पे रख देना है। आइए एक और हम देख लेते हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन में। यहाँ ऑक्सीजन छोटा है ये बड़ा है, तो हम इसको लेंगे, इसको तो लेना ही नहीं है। तो इसमें देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2, 8 और 5, बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, अर्थात हम क्या निकालेंगे 5 में से क्या घटाना है, पहले परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन, यानी फास्फोरस के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 माइनस n का मान, n क्या है ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन कितनी है 4,
और एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 4 दूना 8, 5 में से 8 गया, माइनस का 3, माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। इसलिए देखिए PO4 पे कितना है? माइनस का 3 है। इसी प्रकार से आप सभी पे ये जो चार्ज आए हैं ये हम चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं, जैसे ये चार्ज कैसे आया है सल्फर और ऑक्सीजन में, तो यहाँ देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम ये लेंगे। इसमें क्या होगा? सल्फर के बाएं कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के एक संयोजकता क्या होती है? 2। 4 का हो जाएगा 8, 6 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 2। जो इस पे होगा वही इस पे होगा। इस प्रकार से ये चार्ज का ट्रिक हो गया। अब इसका हम नामकरण जानते हैं। सबसे पहले सिंगल परमाणु वाले में देखिए कैसे करते हैं। सिंगल परमाणु वाले में कुछ नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बन। अब इसमें कुछ नहीं करना है, उसके लास्ट चीज को हटा देना और इसमें जोड़ते क्या है? सिंगल परमाणु वाले के अंत में क्या जोड़ देते हैं? यहां मैं ट्रिक लिख देता हूं, अंत में आइड जोड़ते हैं। आइड जोड़ते हैं सिंगल परमाणु वाले में। देखिए मैं अभी बताता हूं, आइड जोड़ते हैं कैसे। तो देखिए कार्बन होता है, ना हटाइए, कार्बन प्लस आइड, कार्बाइड। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ना हटाइए, नाइट्रोजन प्लस आइड, नाइट्राइड। ये क्या होता है? ऑक्साइड। यानी कि सिंपल सी बात है कि लास्ट में क्या जोड़ते हैं? आइड जोड़ते हैं, या फिर इड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इड। लेकिन सबसे बढ़िया आप आइड जोड़िएगा। जैसे क्लोरीन होता है तो ना हटाइए, लास्ट में आइड जोड़िए, क्लोराइड। आपका ब्रोमीन होता है, ना हटाइए, ब्रोमाइड। इसी प्रकार से सिंगल परमाणु वालों में सिर्फ और सिर्फ आपको आइड जोड़ना है। अब आते हैं परमाणुओं के समूह वाले में। यहां भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, यहां भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ। ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। ध्यान दीजिएगा। सेम इसमें भी क्या है? ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। छोटे वाले में क्या जोड़ेंगे? इट। और बड़े वाले में जोड़ते हैं एट। क्या जोड़ते हैं? एट। सेम चीज छोटे वाले में आइट और बड़े वाले में एट। सिमिलरली सब में यही फंडा हम लगाएंगे। यानी ऑक्सीजन परमाणु जिसमें कम होगा, छोटा बड़ा का मतलब कम, कम होगा तो आइट जोड़ेंगे, ज्यादा होगा तो एट जोड़ेंगे। नाइट्रोजन धन आइट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन धन एट, क्योंकि बड़ा वाला है, बड़े के साथ एट, नाइट्रेट। ये छोटा है तो सल्फ धन आइट, सल्फाइड। बड़ा वाला है सल्फ धन एट, सल्फेट। परमाणु के समूह का ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक्स ये है, परमाणुओं का समूह वाले में कैसे ट्रिक रखते हैं भाई? तो बड़े ऑक्सीजन परमाणु के साथ अंत में क्या जोड़ते हैं? एट जोड़ते हैं, एट जोड़ते हैं। और यहां पे छोटे छोटे ऑक्सीजन परमाणु के साथ अंत में इट या आइट, इट। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। यहां इड होता है और यहां क्या होता है? इट होता है। यानी कि परमाणुओं के समूह वाले में इट जोड़ा जाता है और सिंगल वाले में सब में क्या जोड़ा जाता है? इड जोड़ा जाता है, इड। तो ये चीज कंफर्म हो लीजिएगा कि ये इड होता है और ये होता है इट। अभी कुछ और भी मूलक है, उसका भी हम नामकरण देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे मूलकों का भी नामकरण करते हैं, थोड़ा सा इसी के जैसा है। आप एक चीज देखिए, ये क्या है? PO3, PO4, SO3, SO4। ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है। डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंट ये दिख रहा है कि फास्फाइड के पीछे H लग गया है, यहाँ फास्फेट के पीछे H लग गया है, सल्फाइड के पीछे H, सल्फेट के पीछे H। ये हमारा पहले से ही आप जानते हो। ये देखिए यहाँ पे फास्फाइड और ये हमारा क्या है? फास्फेट है। तो उसके पहले H लग गया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस पे चार्ज कैसे आएगा? तो यहाँ देखिए PO3 पे तो माइनस का 3 होता है, PO4 पे भी माइनस का 3 होता है, लेकिन यहाँ माइनस का 2। तो जब भी किसी इनमें से किसी के पहले अगर आपका H लगेगा तो एक संयोजकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए PO3 पे 3 था, यहाँ क्या हो गया? 2। PO4 पे क्या है? 3 है, तो यहाँ क्या हो गया? 2। वैसे ही SO3 पे 2 था, यहाँ SO3 पे कितना है? 2। तो यहाँ हाइड्रोजन लग गया, 1 लग गया H, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। SO4 पे भी 2 था, H लग गया, 1 कम हो गया। S, केवल S को देखिए, यहाँ आइए, केवल S पे देखिए, केवल S पे माइनस का 2 है और उसके पहले हाइड्रोजन लग गया तो 1 घट जाएगा, माइनस का 1। CO3 पे माइनस का आपका 2 होता है,
CO3 पे माइनस का 2 होता है, हाइड्रोजन लग गया आपका, एक कम हो गया -1। तो इसकी संयोजकता तो समझ में आ गई कि इनमें से किसी के पहले अगर H आता है तो उस पे जो चार्ज होता है एक कम हो जाएगा। इस पे चार्ज निकालने का तरीका यही है कि जो इन पे चार्ज होता है उसके पहले अगर हाइड्रोजन लग गया तो एक चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नाम कैसे रखते हैं, तो पहले हाइड्रोजन, नॉर्मल इसका क्या नाम होता है, फास्फाइड, इसका क्या नाम होता है, फास्फेट, फास्फाइड है, उसके पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन फास्फाइड बोल दीजिए, हाइड्रोजन फास्फाइड, या तो यहाँ बाई फास्फाइड बोलिए या हाइड्रोजन फास्फाइड बोलिए, या तो हाइड्रोजन फास्फेट बोलिए या बाई फास्फेट बोलिए। सेम उसी तरीके से देखिए यहां मैंने लिखा है, ये क्या होता है, सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन लग गया है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ये सल्फेट होता है, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बाई सल्फेट भी। यहां देखिए ये होता है सल्फर अकेला -2, उसके पहले इस लग गया तो एक घट गया, -1 हो गया। लेकिन जब सल्फर अकेला होता है तो वहां ध्यान दीजिए इट नहीं होता है, क्या होता है, इड, इसलिए देखिए ये क्या होता है हमारा सल्फाइड, इड, इसमें ध्यान दीजिएगा इट था, ठीक है। तो सल्फर है, सिंगल है, सल्फाइड, उसके पहले H लग गया तो बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बोनेट होता है ये, कार्बोनेट के पहले H लग गया तो बाई कार्बोनेट। इस तरीके से इसका नामकरण और इस पे जो चार्जेस है वो आप बता सकते हो। कुछ और भी मूलक हैं, उनका नामकरण देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ फिर से कुछ और उसके पहले परमाणु जुड़ रहे हैं, तो ये देखिए कौन सा परमाणु जुड़ रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, हैलोजन ग्रुप के ये तत्व हैं। क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन। अगर ये हैलोजन ग्रुप वाले परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जब मूलक बनाते हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा माइनस का एक चार्ज होगा, इसका आप सीधे ध्यान दीजिए। और नाम कैसे करते हैं, तो देखिए हैलोजन ग्रुप का है तो सबसे पहले हाइपो रहेगा, इसका एक ट्रिक भी है हैलोजन ग्रुप का, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, ठीक है। तो इसका नामकरण रखने के लिए तो सबसे पहले हम हाइपो लगा देंगे और लास्ट में देखिए क्लोरीन, क्लोरीन सिंगल होता है जब तो इड जुड़ता है तो क्लोराइड होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। जैसे इसमें भी आपने देखा कि जब सिंगल नहीं था तो क्या जुड़ रहा था, इट जुड़ रहा था, सेम फंडा वही। यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओवरऑल अब हम सबका थोड़ा रिव्यू देखते हैं, 1 मिनट में सबका रिव्यू देखें। देखिए सिंगल परमाणु वालों के साथ क्या करते हैं, अंत में क्या जोड़ते हैं, इट जोड़ते हैं। परमाणुओं के समूह वाले में क्या जोड़ते हैं, छोटे वाले ऑक्सीजन के साथ इट और बड़े वाले के साथ एट जोड़ते हैं। अगर इन्हीं परमाणुओं के, इन्हीं मूलकों के पहले हाइड्रोजन लगेगा तो उनकी संयोजकता भी एक कम हो जाती है और सेम नाम वही रहेगा जो इसमें, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट है, उसके पहले हाइड्रोजन लग जाएगा तो पहले हाइड्रोजन लिख देंगे या बाई लिख देते हैं। और हैलोजन ग्रुप का कोई भी परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो उस पर एक चार्ज होगा माइनस का, ठीक है, और नाम पहले क्या लगाएंगे, हाइपो, और सिंपल सी बात है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, यानी अंत में इसमें भी इट जोड़ते हैं। इट सिर्फ और सिर्फ सिंगल परमाणु वालों के साथ जोड़ते हैं। चार्ज भी निकालने का हमने तरीका बता दिया कि सिंगल परमाणु वालों के साथ सिंपली क्या कर देंगे, उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ जो उसकी संयोजकता होगी वो लगा देंगे। डबल वाले में क्या हमने बताया, परमाणुओं के समूह वाले में कि बड़े वाले ऑक्सीजन वाले में क्या करते हैं, पहले वाले परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस ऑक्सीजन का संयोजकता, इसमें आपको जो सेम इसका है उसके पहले बस एक संयोजकता कम कर देते हैं। और यहाँ हेलो वाले के साथ सब पे माइनस का 1 होता है। यही इस पे चार्ज निकालने का तरीका है और इसका नामकरण करने का तरीका है। आपके एक लाइक और शेयर से और सब्सक्राइब से आपका कुछ भी नहीं जाता है। एक तो ऐसे ही मेरा पुराना वाला चैनल यूट्यूब ने डेड कर दिया, जिसपे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज वीडियो डालिए, तो सो प्लीज ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर भी करिए।